गुरु नानक देव जी जो सिखों के आदि गुरु रहे हैं, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद में महितपुर गुरु सिंह सभा को यह स्थान गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इसमें कई विघ्न आए, चूँकि मैं आज उनको याद करना चाहूँगा। इस केस की शुरुआत जो करी थी हमारे श्री दर्शन सिंह जी एडवोकेट साहब, श्री उज्जैन वाले वाधवा साहब, मेरे स्वर्गीय पिता किशोर जी गुलाटी साहब, उस समय श्री हरपाल सिंह जी पाल साहब, इन सब लोगों ने बीड़ा उठाकर एक विकट परिस्थिति में जाकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और न्यायालय के द्वारा ये पाया गया कि ये वास्तव में गुरु सिंह सभा का स्थान है और गुरु नानक देव जी के चरण यहाँ पर पधारे थे। एक संबंध में एक कृपाण नाम से पुस्तक जो अमृतसर से आई थी, उसको भी हमारे द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया था और सारे विचार करने के बाद में न्यायालय के द्वारा यह स्थान गुरु नानक साहिब के नाम से, गुरु नानक साहिब मंदिर के नाम से घोषित किया गया। साथ ही उसमें यह भी हमें सहायता दी गई कि यहाँ पर सिख धर्म, पंजाबी समाज और किसी भी समाज के अनुयायी को पूजा, अरदास, कीर्तन करने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। मैं गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से, हिंदू धर्म से यही अपेक्षा रखता हूँ, अपने समाजजनों से यही अपेक्षा रखता हूँ कि जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से वो बीड़ा पूर्ण हो सके। इसी आशा के साथ बोले सोनिया। गुरप्रीत सिंह दुआ ये बेनती करता है कि आज हम यहाँ धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पावन चरण सुप्राप्त स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। ये एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने रात्रि विश्राम किया था। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हम ये चाहते हैं ये स्थान श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का स्थान है। यहाँ एक ऐतिहासिक स्थान बनना चाहिए। यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा साहब बनना चाहिए, जहाँ पर 24 घंटे, जहाँ पर लंगर चले, ये हमारी आशा है। इतनी विनती प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक आया, नानक आया, नानक आया। सतपाल सिंह आदमी, अभी पूर्व जैसे वक्ताओं ने बताया, चजलानी जी आदरणीय भाई साहब ने बताया, जिन्होंने पुस्तक निकाली इस मेहतपुर के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, तो गुरु नानक जी का जो स्थान बताया है, तो वास्तव में ये स्थान इतना चैतन्य है कि यहाँ शबद कीर्तन, जिसको अपन पाठ पूजा कहते हैं, यहाँ होती थी। और इसके बाद जब प्रसाद के लिए, भोग के लिए रखते थे, गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करने के बाद जब रखते थे, तो उस पर पंजा गुरु का पंजा चिन्ह गुरु नानक देव जी का पंजा अंकित हो जाता था। और ऐसा ये स्थान है। और इतने सालों से 2011 में केस जीतने के बाद वो कोर्ट की डिग्री द्वारा आज हमको जब ये स्थान प्राप्त हुआ, और हर दसवीं पे गुरु नानक जी सांझे थे सब। गुरु नानक जी किसी सिख समाज या पंजाबी समाज के नहीं, ये पूरे हिंदू समाज के, तो सभी समाज आज इकट्ठा हुआ है शबद कीर्तन के बाद। और मैं उज्जैन की संगत, नागदा की, मेहतपुर रोड की जो संगत है, ये उनका भी बहुत आभारी हूँ। पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है और आगे भी हम करेंगे। और इस भव्य गुरुद्वारा या बने, ऐसा आशा। और नानकगढ़ गुरुद्वारे से भी जो ज्ञानी जी ने यहाँ है, उनका भी बहुत बहुत आभार है। उन्होंने भी बताया कि
वास्तव में ऐसे स्थान दुर्लभ ही है। जहाँ जहाँ गुरु नानक जी रुके हैं रात्रि विश्राम, वहाँ पे जो गुरुद्वारे बने हैं सब अमृतसर जो कमेटी है उनके द्वारा ये सब चिन्हित रहते हैं। और आज बहुत हर्ष का विषय, पूरा समाज जन और पंजाबी समाज का भी पूरा सहयोग और सिख समाज पूरा है। और हम यही विनती करेंगे कि शांतिपूर्वक हम ये काम करें और इसमें यदि कोई बाधा आती है तो उसका सामना करने के लिए भी पूरा समाज खड़ा है। आज आप लोगों ने जो कार्यक्रम करा है, ऐसा सुनने में है कि 700 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज इस स्थान पर आए थे, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। और आज क्या हुआ और सब संगत मिलकर ने आज क्या कार्यक्रम करा आप लोगों ने? एक तो आज की दशमी पे सब लोगों को, समाज को मैं बधाई देता हूँ और अन्य समाज के लोग सम्मिलित हुए सबको बधाई देता हूँ। और गुरु नानक देव जी यहाँ पधारे, इसके बारे में पंजाब सरकार की सरकारी एक पुस्तक तवारीख है खालसा प्रकाशित हुई है। उसके भाग 1 के अंदर इस बात का वर्णन है कि संवत 2058 में गुरु नानक जी मंदसौर ताल होते हुए महतपुर में आए और यहाँ विश्राम किया। और जहाँ जहाँ गुरु नानक जी ने विश्राम किया उन स्थानों को नानक शाही मंदिर के रूप में हम सबने स्वीकार किया और वहाँ पूजा पाठ वगैरह होती रही है। आज भी यहाँ इस बात की शुरुआत हुई है। सिख समाज ने, खालसा सेवा समाज ने जो आज यहाँ सेवा की है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और कम से कम हमारे महतपुर के अंदर एक ऐतिहासिक स्थान ये बना है, क्योंकि महतपुर की पवित्र भूमि है। यहाँ पर कृष्ण सुदामा ने विश्राम किया, राजा विक्रमादित्य ने पूर्व वाहिनी शिप्रा है, वहाँ पे क्या नाम तो शिव का मंदिर बनाया। ये प्रकृति जब से बनी है, जब से ही ये पवित्र भूमि है। और यहाँ की भूमि के अंदर एक पवित्रता और जुड़ गई है गुरु नानक साहब की। और ये भूमि इतनी पवित्र है कि इसकी मिट्टी को हम अपने तिलक लगाएं, सिर पे लगाएं, इतनी महत्वपूर्ण और पुण्य जगह है। और हम सब लोग कम से कम इस भूमि में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें कम से कम इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम महतपुर में पैदा हुए हैं और महतपुर की भूमि ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक भूमि है। राजस्थान का है। हम 47 में आने के बाद में मैं इस मकान में यहाँ किराए से रहता था, यहाँ पे रहते। उसके बाद इस गुरुद्वारे में मेरा आना जाना था। हर साल यहाँ फंक्शन होता था। फंक्शन में हमारे सेवाराम जी, सोनी और पोखर दास जी, ये सब व्यवस्था करते थे और ये खड़ा प्रसाद बनाते थे और यहाँ पूरी व्यवस्था होती है। साल भर में एक बार यहाँ पूरी होती थी। इसके बाद ये गुरु नानक जी का स्थान है। ये अमृतसर से जब किताब लाए थे, उस किताब में भी आया हुआ है कि गुरु नानक जी जब यहाँ से निकले थे तो उन्होंने रात्रि को यहाँ विश्राम किया था। और ये ऐतिहासिक जगह अपने नगर पालिका रिकॉर्ड में भी ये अपने दर्ज है। ये गुरु नानक शाही मंदिर है उसके नाम से। उसके बाद में इसका जो पुजारी था वो चला गया। उसने अमृतलाल को, उसने भागवंता बाई उसकी लड़की थी, उसने भागवंता बाई ने अमृतलाल को गोद वसीयत दी थी। वसीयत में एक कंडीशन थी कि कुछ मकान का हिस्सा विक्रय नहीं करोगे। तो इन्होंने ये 2 दुकानें, ये और इधर एक दुकान है, भाटिया जी को दे रखी, ये इन्होंने विक्रय कर दी। ये एक पॉइंट बन गया, उस पर से वसीयत निरस्त हो गई। उसके बाद में केस चला कोर्ट में, उसमें मेरी गवाह थी, मैं गवाह गया, 5-6 बार में गया देना। आखिरी में मेरी गवाह हुई, केस में विजय प्राप्त हुई हमको। गवाह के बाद फिर मैं सिंगल एक ही गवाह हुई मेरी इनकी तरफ से। उधर से कोई गवाहदार नहीं आया था, मैं अकेले ही मैंने गवाह दी। और मेरे को उसके बाद उन्हें प्रलोभन भी दिया, मेरे को इनडायरेक्ट में दोष भी दी, सब किया। मैंने एक बात कही कि मैं पाकिस्तान से जिंदा आ गया हूँ, अगर यहाँ मेरी मौत आपके हाथ से होने है तो मुझे कोई डर नहीं है, पर मैं गवाह से बदलूंगा नहीं। मैंने जो गवाह दिए मैं वही गवाह दूंगा। और मेरे गवाह दी और भगवान की, ईश्वर की दया से, गुरु नानक दया से केस अपन जीते, जेल से अपन जीत गए। उन्हें अपील करा कि इनका आपस में कुछ चल रहा है। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर गुरुवर। Thank you.